जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस4 स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में दोस्तों हम सब प्रीवियस ईयर को सब कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल कोई होता है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों क्योंकि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पर होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आप ऑप्शन पढ़ेंगे लगेगा चारों सही हैं, लेकिन उसमें चारों सही नहीं, एक ही सही होता है। इस स्थिति में आपको देखना होगा कि चारों में कौन सबसे ज़्यादा सही है, वह आपका राइट आंसर होता है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, तभी आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सीटेट में आज जो हम सब पेपर को कवर करेंगे वह पेपर आपका 11 तारीख को जो आपका सीटेट एग्ज़ाम हुआ था 11 जनवरी 2023 को, उसी को कवर करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी और आपके सामाजिक अध्ययन को कवर कर चुके हैं। आज हम सब हिंदी को कवर करेंगे। अगर दोस्तों हिंदी की विशेषता आपको बताएं, हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से। अगर आपने हिंदी को तैयार कर लिया, आपका हिंदी संस्कृत दोनों हो जाता है। दोनों में सेम ही रहते हैं दोस्तों, लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। और जो 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से आते हैं, गद्यांश दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ना है और उसी से 15 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप हिंदी को अगर तैयार कर लेंगे, आपका 30 क्वेश्चन इसमें प्लस हो जाएगा। अभी तक आपके जितने सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लेके 2023 तक, आपको इस चैनल पर सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको नए स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ साथ उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो आपका सीटेट होता है दोस्तों, इसमें जो हिंदी आता है 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से। अगर आपने हिंदी को अच्छे से समझ लिया, जो कि आपके 30 क्वेश्चन जो हिंदी से होते हैं, आप 30 के 30 सही कर सकते हैं। क्योंकि इसमें तो जो 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से आते हैं दोस्तों, आपको गद्यांश पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन बने रहते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं। करें, भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते आए हैं। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है चावरा द्वीप। दोस्तों चावरा द्वीप कार निकोबारियों इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीज़ों को खोजने और जानने का रहा है। आगे बढ़ते हैं। जानने का रहा है, इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ। इनके लिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। जब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब कई दिमाग सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ न कुछ किया जाए। तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोग को ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती रहती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर एक नारियल के पेड़ को उखाड़ा और उसे दोस्तों छीलना आरंभ किया। उसको तो तरह तरह से काटा, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की। आगे बढ़ते हैं। गोलाई कम की, पानी पर तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव बना ली। और नाव का नाम क्या रखा दोस्तों? केनो। नाव का क्या नाम रखा? केनो। अब इसे जो पहला क्वेश्चन बना है, भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं? जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था दोस्तों, लगभग कितने हैं? 500 से ज़्यादा द्वीप हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? दोस्तों चावरा द्वीप किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन है लक्षद्वीप से, कार निकोबार से, अंडमान निकोबार से या फिर मालदीव से। यह संबंधित है चावरा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों खाली जगह है। ऑप्शन है पहला मनुष्य का मनमौजी स्वभाव। ऑप्शन बी है मनुष्य का जिज्ञासी स्वभाव। ऑप्शन सी है मनुष्य की
आराम परस्ती दोस्तों, या फिर ऑप्शन डी है मनुष्य की श्रमशीलता। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मनुष्य को जिज्ञासु होता है, नया नया चीज़ खोजने के लिए वो जिज्ञासु होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें इन आदिवासियों के लिए समुद्र यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि दोस्तों अब अगर आपने जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसको अच्छे से समझे होंगे, सारे क्वेश्चन उसी से संबंधित आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है समुद्र का आकार विशाल था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था, उन्हें नाव तैराना नहीं आता था। दोस्तों वो जो उनकी यात्रा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो वह यात्रा की समस्या थी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। उन्होंने उसके लिए एक पेड़ का प्रयोग किया तो उन्हें नाव बनाना आया और जिसका उन्होंने नाम रखा क्या, केनो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे करें दोस्तों केनो नाव किसी से बनाई गई दोस्तों, जो केनो नाव बनाए थे किससे बनाए थे, नारियल के पत्ते से, नारियल के तने से, नारियल के रेशे से, नारियल के फल से। जैसा कि हमने बताया था कि आपको कि जो उसके तना था दोस्तों उसको अलग अलग तरीके से काट के इन्होंने नाव बनाया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नारियल के तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से खाली जगह है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है छोटी नाव, कुछ लोग, नई चीज़, खूब प्रसन्न। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूब प्रसन्न। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है दोस्तों, समूह से भिन्न क्या है, देव है, विद्वान है, द्विज है, देना है। तो समूह से भिन्न इसमें जो है ऑप्शन आपका इसमें राइट डी हो जाएगा दोस्तों, देना। देना जो है समूह से भिन्न है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें जैसे किस प्रकार से भिन्न है दोस्तों, जैसे देना एक क्रिया है, देना क्रिया है और बाकी सारे जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यह देना आपका भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है क्या है दोस्तों, जलधि है, जलद है, जलज है या फिर अम्बुज है। दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है उसको आपको बताना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, जलद। जलद जो है दोस्तों वह समुद्र का पर्यायवाची है। अब अगर समुद्र की पर्यायवाची की और हम सब बात करें, जैसे सागर हो गया, पयोध हो गया, उदधि हो गया, पारावार हो गया, निधिस हो गया, जलधि हो गया, वारिद हो गया, नीरनिधि हो गया, यह सब आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। बादल का जलधर, जलद, मेघ, अभ्र, घन, बरिधर, ये सब आपके बादल के हैं। आकाश के दोस्तों क्या है, नभ है, व्योम है, गगन है, अंबर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए दोस्तों। वाक्य भेद क्या है इसमें, विधानवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विस्मयादिवाचक है। दोस्तों कई दिमाग सक्रिय उठे, इसमें जो कि करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक सक्रिय। वाक्य भेद क्या है, विधानवाचक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और आपको इसी काव्यांश से जो क्वेश्चन बने उनको सॉल्व करना है। पहला हम काव्यांश को पढ़ लेते हैं। करें कि जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अगली पंक्ति है, जो अगणित लघु द्वीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब दोस्तों इसी से क्वेश्चन बने 10 से लेकर 15 तक, उसको आपका राइट आंसर बताना है। जो पहला क्वेश्चन है, करें यह कविता किन लोगों को समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन है पहला जय बोलने वालों को, लेखक और कवियों को, मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों को, या फिर लास्ट है मातृभूमि हेतु धन दौलत कमाने वालों को। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों के लिए यह कविता समर्पित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में पूर्ण वेदी से आशय है दोस्तों। पूर्ण वेदी से क्या आशय है, पवित्र वेदी, बी ऑप्शन पूर्ण की वेदी, बलिदान की वेदी, विवाह की वेदी। दोस्तों कविता से पूर्ण वेदी का इसमें जो आशय है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बलिदान की वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव है दोस्तों, आपको भाव बताना है। करुणा है, वीरता है, भयानक है, हास्य है। दोस्तों कविता की पंक्तियों में वीरता का भाव है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
जल जल कर बुझ गए से आशय दोस्तों, जल जल कर बुझ गए से आशय क्या है? ऑप्शन है पहला दियों का जलकर बुझ जाना, ऑप्शन बी है कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन सी है कष्ट सहकर स्वतंत्र हो जाना, ऑप्शन डी है तूफान से दियों का बुझना। जल जलकर बुझ जाने का आशय यही है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही होगा, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त होना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको समूह से भिन्न बताना है। समूह से भिन्न शब्द कौन है? बोल है, मोल है, खोल है या फिर डोर है। तो इसमें समूह से भिन्न शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन डी डोर जो आपका समूह से भिन्न है, बाकी सारे एक समूह के हैं। अब इसमें भिन्न कैसे उसको आपको बता दें, जैसे बोल, मोल, खोल, ये सब दोस्तों लास्ट में इसके ला आ रहा है, लेकिन डोर में नहीं आ रहा, तो ये आपका भिन्न है। भिन्न आपको इसी प्रकार से छांटना होता है। इसमें कई प्रकार से होते हैं, कोई संज्ञा से हो गया, क्रिया से हो गया, कहीं से भी हो सकता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है दोस्तों। विशेषण विशेष का उदाहरण है बारी बारी, जय बोल, लघुदीप, जला अस्थियां। दोस्तों विशेषण विशेष का जो उदाहरण है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघुदीप। यह विशेषण विशेष का उदाहरण है। अब देखिए इसमें विशेषण विशेष कैसे होगा? लघु, लघु माने बड़ा, द्वीप माने क्या है? द्वीप जो है कैसा है? बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन है पेडागोजी से संबंधित, कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता को पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वे ऑप्शन है अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है। ऑप्शन बी है भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन डी है भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। ऑप्शन बी है बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके। ऑप्शन सी है शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, या फिर ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गहन पठन रणनीति पर खाली है दोस्तों। गहन पठन रणनीति खाली है पर बल देती है दोस्तों। किस पे बल देती है? आनंद के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ना, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए पढ़ना दोस्तों। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। गहन पठन, अब जब गहन पठन करेंगे जाहिर सी बात है अब विस्तृत जानकारी चाह रहे हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। कह रहे हैं कि उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन है पहला यह एक महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन बी है यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, या फिर ऑप्शन डी है यह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कहानी में क्या हो रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में डैश डैश से शामिल है दोस्तों। क्या शामिल है? सुपाठी एवं अच्छी लिखावट। ऑप्शन बी है दोस्तों विषय वस्तु में कठिन शब्द। ऑप्शन सी है विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता। यह दोस्तों लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करें छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों का आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्वर्तनी लेखन।
ऑप्शन बी है समसामयिकी लेखन, ऑप्शन सी है दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन डी है जिग जैग लेखन। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आड़ी तिरछी रेखाएं, क्योंकि बालक जानता नहीं वो ऐसे खींचता रहता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको जानना इसमें बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी लाइन बना रहा है वह उसे कुछ न कुछ सीख रहा है। वह कैसे? क्योंकि दोस्तों वह लाइन बनाने के लिए वह किसी से नकल तो कर नहीं रहा है, वह किसी में नकल देख कर लाइन ऐसे ऐसे बना रहा है, वह उसके खुद के दिमाग से यह कल्पना हो रही कि हमको लाइन इस तरीके से खींचना है। इसलिए दोस्तों बालक के किसी भी कार्य को आप निगेटिव नहीं लेना है। अगर वह रफ को ख़राब कर रहा है, कापी में सिर्फ ऐसे गोच रहा है, तो वह भी वह उसके सीखने का कौशल है। क्योंकि दोस्तों उसके लिए वह नकल तो कोई मार नहीं रहा है ना, किसी में बुक में देख कर वह नकल मार रहा है, नहीं दोस्तों, वह खुद का दिमाग है इस्तेमाल जो वह कर रहा है। इसलिए आड़ी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समग्र भाषा से तात्पर्य। दोस्तों क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन। ऑप्शन बी दोस्तों अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़े के रूप में समझना, या फिर ऑप्शन डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़े के रूप में समझना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है, वे खाली जगह है का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन है पहला व्याकरण अनुवाद सिद्धांत, अब व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष पद्धति। ऑप्शन सी है संरचना उपागम, या फिर लास्ट ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्याकरण अनुवाद पद्धति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुनना दूसरों व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को खाली है जगह एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। क्या है दोस्तों? याद रखने और समझने। ऑप्शन बी है समझने और विश्लेषण करने। ऑप्शन सी है परखने और विश्लेषण करने, या फिर लास्ट ऑप्शन है परखने और संश्लेषित करने। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समझने और विश्लेषण करने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यात करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? दोस्तों ऑप्शन है देखभाल करने वाले का वाक्य। ऑप्शन बी है बाल निर्देशित वाक्य। ऑप्शन सी है शिशु निर्देशित वाक्य। ऑप्शन डी है दोस्तों शुरुआती चरण में माँ और बच्चों का संप्रेषण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर, देखभाल करने वाले का वाक्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहां भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है, उसका भाषा सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? ऑप्शन है पहला वाक्य संरचना की समस्या। ऑप्शन बी है भाषा के अर्थ की समस्या। ऑप्शन सी है विकास की संवेदनशील अवधि। ऑप्शन सी डी है दोस्तों सहज प्रज्ञावाद। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी इज राइट आंसर, विकास की संवेदनशील अवधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है आपको, इसमें जो ऑप्शन में गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। संबंध बनाना, अनुमान लगाना, लिपिबद्ध कहना, या फिर अवबोधन कहना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिपिबद्ध कहना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका इस बात में विश्वास करती है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास खाली जगह से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है वाइगोस्की की समाज संस्कृति सिद्धांत। ऑप्शन बी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी है स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन डी दोस्तों, स्टीफन क्रेसन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन है पहला बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया
ऑप्शन बी है बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तर को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी शिक्षक की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। निर्माणवादी कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा का विचार सापेक्ष रूप में इस विचार से समर्थित है कि ऑप्शन है पहला भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है। ऑप्शन डी है दोस्तों विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों हिंदी के 23 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और आपके यह सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए हम यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।